नमस्कार। दीपावली का त्यौहार नज़दीक आ रहा है। दीपावली मतलब दिए और रोशनी ही रोशनी। हम एक ऐसी सक्सेसफुल लोगों की सीरीज बनाने जा रहे हैं जो कि दूसरे लोगों के जीवन में रोशनी भर रहे हैं, यानी कि खुद तो तरक्की कर ही रहे हैं, साथ ही साथ दूसरे लोगों का जीवन भी खुशहाल बना रहे हैं, उन्हें काम देखकर, रोजगार देखकर। आइए प्रगति की ओर सीरीज के पहली एपिसोड में हम आपको मिलाते हैं एक महिला उद्यमी से। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम बनारसी देवी, गांव बवानिया, जिला महेंद्रगढ़। जी। प्रगतिशील टैगोर संघ सहायता समूह बालाजी। हम गांव बवानिया से, हमारा एक महिलाओं का ग्रुप है जो कि 2000, वैसे फील्ड की तो बात करें तो हम 2001 से फील्ड में है, इसी में सेल्फ हेल्प ग्रुप की में बात रही काम करने की। तो काम हमें शुरू करा 2017 के अंदर। पहले हमने छोटा सा एक अचार का काम शुरू किया था। उसके बाद में हम काम को बढ़ाते बढ़ाते, जैसे कि मोदी जी ने 2023 के अंदर मिलेट के ऊपर बताया कि भाई मिलेट के ऊपर काम करो। 2023 से हमें मिलेट के ऊपर काम करा है, जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, कोंदा, कामनी, सभी तरह के हम लड्डू, बिस्कुट बनाते हैं, नमकीन बनाते हैं। और सभी तरह जो ज्वार, बाजरा, रागी की पंजीरी बनाते हैं, हर तरह के प्रोडक्ट हम तैयार करते हैं यहाँ बवानिया सेल्फ हेल्प ग्रुप के अंदर। और पहले तो हम जगह जगह किसी के भी घर पे मकान लेकर के बनाते थे। अब महिलाओं ने मिल करके अपनी एक छोटी सी फैक्ट्री खड़ी कर दी है, इसके अंदर सारी सुविधाएं भी है, छोटी छोटी मशीनें भी ला करके रख ली है। और अब हमारा काम बहुत ही अच्छा चल रहा है। प्रगतिशील टैगोर संघ सहायता समूह का, जो कि पूरा देश में, पूरे भारत के अंदर इसका नाम है। वो भी महिला हर जगह जाती है और उनकी बहुत अच्छी इनकम भी है। जैसे कि आज दिवाली का उपहार चल रहे हैं, तो कहे तो ये सारे जो प्रोडक्ट है इनकी, ये भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। जितने भी अचार है सारे ऑर्गेनिक है। ज्वार, बाजरा, रागी, कोंदा, चना, दाल, बेसन, हल्दी, धनिया, सारी चीजें जो प्रोडक्ट हम किसानों से खरीदते हैं, कच्चा माल, जो ऑर्गेनिक खेती करते हैं। अब कितने महिलाएं हैं जो ये साथ में काम कर रहे हैं? 10 सेल्फ हेल्प ग्रुप है, जिनका एक संगठन है महिला शक्ति संगठन, जी। जिसमें 110 महिलाएं हैं। उनमें से हम महिलाएं चुन रखी है कि हर महिला बाहर जाकर के काम नहीं कर सकती। कई घर की किसान महिलाएं हैं, कोई पशुपालन का करते, किसी ने अपनी दुकान, लेडीज का सामान की दुकान खोल रखी, किसी ने ब्यूटी पार्लर की खोल रखी है, किसी ने कपड़े की खोल रखी है। हमारे सभी ग्रुपों से महिलाएं ने अपना रोजगार चालू कर रखा है। उसमें से जो महिलाएं रही जिनके पास रोजगार नहीं है, काम करने की जगह नहीं है, वह महिला हर ग्रुप से हमें 2-2, 3-3 महिलाएं लेकर यहाँ 24-25 महिलाएं यहाँ काम करती रहती है। जब ज्यादा की जरूरत पड़ती है तो हमने सभी को ट्रेनिंग दिला रखी है, उनमें से ज्यादा महिलाओं को बुला लेते हैं। बाकी 24 महिलाएं तो हमें से यहाँ 2 बालाजी और प्रगतिशील ग्रुप की महिलाएं काम करती रहती हैं 24। आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि इस तरह का आप काम करें? ये प्रेरणा हमें परिस्थितियों ने दी। जो हमारी परिस्थिति थी वह बहुत ही मानो कमजोर थी, और उसके चलते हमें सोचा था कि हम कुछ करके दिखाएं। तो कुछ कदम रखा तो हमें अच्छा लगा, उसमें इनकम शुरू हुई। तो हमें सोचा कि अगर हमारी दिक्कत दूर हो सकती है तो और बहनों की दिक्कत दूर हो सकती है। जी। तो इसलिए हमें सेल्फ हेल्प ग्रुप का माध्यम से महिलाओं को समझाना, बताना। भाई गरीबी तो हर गांव में है, हर जगह है, तो गरीब महिलाओं को उत्साह भरना कि भाई आप भी अपना रोजगार कर सकते हो। जिसके हाथ में पैर है वो महिला अपना खुद का उद्योग करके, अपना धंधा करके अपना परिवार को पाल सकती है, अपना बच्चों को अच्छी पढ़ाई पढ़ा सकती है। आज हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात करें तो हमारा प्रगतिशील टैगोर संघ सहायता समूह से महिलाएं दूसरों जिलों में भी ट्रेनिंग देने के लिए जाती हैं। हमारे आसपास के गाँवों की महिलाएं जो ग्रुप है, बचेड़ी, गागड़वास, इन महिलाओं ने भी हम अपने फैक्ट्री पे बुला करके ट्रेनिंग दिलवाई है। ये भी अपने, कोई जूट बैग का काम करे, कोई सिलाई का काम करे, कोई किसी तरह का, तो वह ट्रेनिंग भी हम 140 महिलाओं ने यहाँ बुलाकर, दूसरा गाँव से भी बुलाकर उनको ट्रेनिंग दिलाई है। आपका मार्गदर्शन किन्होंने किया? मेरा मार्गदर्शन 2001 की बात करें तो मैडम विनोद में यादव थी, जो हमारे नागनौर में थी, और उसने हमें शुरुआत में सिलाई कढ़ाई के बारे में, सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में बताया था। जी। बाद में हम बस अपने पशुओं का सिलाई कढ़ाई का काम करते था। उसके बाद में हम मिले महेंद्रगढ़ केवी से। जी। जी हाँ, मैडम पूनम, डॉक्टर पूनम है, जिसने हमारा बहुत अच्छा सहयोग करा है, आज भी हमारे साथ खड़ी है। जब भी हमारे पैर मंगाते हैं ना, तो हम मैडम को फोन लगा देते हैं। हमें एक और नया काम करना पड़ता है तो हम मैडम से राय लेते हैं कि मैडम हमें इस दिशा में जाना है, हम कैसे करें, तो हमें अपना पूरा सपोर्ट और साथ देती है।
उसकी वजह से आज हाई बवानिया प्रगतिशील टैगोर सहायता समूह है, आज केवीके की तरफ से है। तो केवीके ने समय समय के ऊपर हमारा बहुत साथ दिया है। किस तरह का हमें औजार चाहिए, अचार के लिए चाहिए, क्या सामान चाहिए, तो उनकी हर तरह की मदद केवीके ने हमारी करी है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय हिसार से, तो ये हमारा बहुत बड़ा सहयोगी रहा है। हमें यहाँ तक 1.5 लाख तक की दाल मिल भी उन्होंने दी है। तरह तरह की मेजें, बड़ी बड़ी मेजें जिसको काटने के लिए, बड़ी बड़ी पराती, पतीले, जैसे सामान डालने के लिए बड़े बड़े स्टील के, तो बहुत अच्छी सहायता हमें उनने समय समय पर हमें उपलब्ध करवाई है। उसकी वजह से आज हम खड़े हैं। आज तो हम इस लायक भी हो गए कि भाई हमें जरूरत पड़ती है तो हम 1 महीने पहले 1 लाख का ओवन लेके आए, तो हम खुद भी, हमारी महिलाएं अपना आप खरीद सकती है, तो अब मशीनें हम खुद भी खरीद लेते हैं। लेकिन जब भी हमें उनकी जरूरत पड़ती है, तो कल भी आज वो हमारे साथ खड़ी थी यहाँ, और हमारा बहुत ही अच्छा सपोर्ट कर रही थी, क्योंकि अपने महेंद्रगढ़ यूनिवर्सिटी, जाट यूनिवर्सिटी से टीम आई हुई थी बच्चों की। वह अलग अलग प्रांत के बच्चे थे, उनको लेकर के आए यहाँ, उनको दिखाया, उनको यहाँ बिस्कुट बनाना सिखाया। तो वो समय समय पर हमारा मोटिवेशन करती रहती है। तो पूनम मैडम का तो हम दिल से सारा ग्रुप ही धन्यवाद करता है कि जिसने महिलाओं को आगे बढ़ाने में सबसे बड़ी सक्षम पूनम मैडम है, जो समय समय पर ट्रेनिंग ही नहीं करवाती, उनके साथ खड़ी होकर के काम को आगे भी बढ़ाती है। आपके साथ में जो महिलाएं जुड़ी हुई हैं, उनके जीवन में क्या परिवर्तन आया है? देखो, उसके जीवनों में ये परिवर्तन आया कि क्या है कि गांवों के अंदर क्या कोई काम नहीं है, कोई धंधा नहीं है गरीब महिलाओं के लिए। हमें उनको लिए 2 महीनों के लिए काम होता है। जैसे कि एक तो हमारी बाजरा की कटाई और एक गेहूं की कटाई, 2 महीने का ही उनको पास मजदूरी का काम मिलता है। बाकी वो 12 महीने में 10 महीने महिलाएं बेचारी ठाली बैठी रहती हैं। जी। है कि 15-20 परिवार ऐसे हैं जिनका चूल्हा यहाँ से चलता है, वो 12 मास यहाँ काम करती हैं और बहुत अपने आप को खुश नसीब समझती हैं कि आज उनका नाम पूरा देश में है, और साथ में उनके परिवार भी अच्छे से चल रहे हैं, और वो अपना परिवार की सहायता बहुत अच्छे से कर रही हैं। इसलिए हमारे गांव के ग्रुप सभी बहुत खुश है, क्योंकि सभी ग्रुपों में है 3-3, 4-4 ऐसी महिलाएं जिसने अपने खुद का ही धोख खोल रखे हैं। किसी ने ब्यूटी पार्लर की दुकान है, किसी की कपड़ा की है, किसी के बच्चों का कपड़ा की, महिलाओं का कपड़ा की है, किसी ने समोसे की खोल रखी है, किसी छोटी मोटी आइटम की खोल रखी, किसी ने पशु ले रखे हैं। आज भी हमें महिलाओं को 6 लाख रुपए बांटे हैं लोन के, सेल्फ हेल्प ग्रुप को, प्रगतिशील को, क्योंकि महिलाएं बहुत एक्टिव है। बैंक वाले भी बिगड़ झिझक इनको लोन देता है। आप अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए क्या कुछ करते हैं? देखो जी, मार्केटिंग की बात ऐसी है कि हरियाणा, ये जो आप देख रहे हो हरियाणा राज्य ग्राम आजीविका मिशन, जी जी, इनके तहत हमें जगह जगह पूरे देश के अंदर स्टॉलें मिलती हैं, और स्टॉलों में जाते हैं तो लोगों से मिलते हैं, लोग हमारे संपर्क में आते हैं, वो हमारे नंबर लेते हैं, जो हमारे आइटम खरीदते हैं उनको अच्छा लगता है तो वह दोबारा हमें उलट के हमारे से सामान खरीदते हैं। उन लोगों से हमारा संपर्क हो जाता है, एक व्हाट्सएप से जुड़ जाते हैं, और उसके थ्रू ही हमारी सप्लाई होती रहती है। पर्सनल हमारी महिलाएं आज तक कहीं भी नहीं गई है कि जी हमारी एक अचार का डब्बा है और आप खा के देखो, हमारा माल हमारे घर से उठता है, वह हमारी क्वालिटी है, जिसने भी खाया वह दोबारा लौट के हमारे पास आएगा। बस यही हमारी मार्केटिंग है। बाकी आज पूरा देश के अंदर हमारा माल जा रहा है, पूरा देश में, यहाँ तक विदेशों तक, जिसने भी खाया है वो मंगाए। कल भी बहुत से प्रांतों से बच्चे आए हुए थे कि जी सभी हमारे नंबर लेके गए, हमें ये सामान चाहिए, कैसे पहुंचाओगे, तो हमने बताया हमारे व्हाट्सएप से जुड़ो, आपको जब भी जरूरत पड़े हम कोरियर से, जैसे भी आप कहोगे आपके घर तक सामान पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। किसी भी प्रोडक्ट को लंबा चलाने के लिए प्रिजर्वेटिव मिलाया जाता है उसमें, आपका प्रोडक्ट खराब ना हो इसके लिए आप क्या कुछ करते हैं? अचार को सरसों का तेल से बनाते हैं लोग, या तो प्रिजर्वेटिव डालते हैं या फिर वो ज्यादा नमक डालते हैं। हम ना तो ज्यादा नमक डालते हैं, हम काला और सीधा नमक डालते हैं, और पेवर सरसों का तेल उसके ऊपर के तिरा करके सरसों का तेल से अचार को रोकते हैं। और जो हमारे बिस्कुट, खिचड़ी, जो हम घर पे जो अपने आइटम बनाते हैं, क्या हम उसमें कुछ डालते हैं? कभी नहीं डालते होंगे। तो ये हमारे ऐसे ही आइटम, हम इसके अंदर कुछ भी नहीं डालते हैं, और ये हम अच्छे तरह से 5-6 महीने अच्छे से रख सकते हैं। जो हम बाजरे की बात करें कि बाजरा का, हम अगर हमारे परिवार में कोई आटा पिसवाता है तो 1 हफ्ते में कहेगा कि बाजरा का आटा कड़वा हो गया,
लेकिन मैं कहती हूँ कि बाजरा का आटा मैं आपके पास आज पिसवा के रखूंगी, 1 महीने बाद में आप खाना आप करोगे कि मैं तो सेम वैसा ही है। क्योंकि जो भी हम बाजरा का प्रोडक्ट बनाते हैं उसके पहले हम उसको भिगोते हैं, भिगो करके उसकी नाड़ी तार करके तब उसकी हम आइटम बनाते हैं, तो वह कभी खराब नहीं होते, वो सेम होते हैं जी। आप एक 6 महीने में खाओ, साल खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये खाने पीने की चीज है, ये साल से ज्यादा हमारी चलती भी नहीं है। ये तो आज लेके आप 2 पैकेट तो आपने 10 दिन में, महीने में, 2 महीने में खा के खत्म कर देते हो, हमारे ऐसे प्रोडक्ट। आपके पास में कौन कौन से प्रोडक्ट अवेलेबल होते हैं? हमारे पास तकरीबन आप जो देख रहे हो आज हमारी शॉप के अंदर सारे प्रोडक्ट हैं। हमारे पास ज्वार, बाजरा, रागी के बिस्कुट है, ज्वार के अलग से हैं, बाजरे के अलग से है, मिक्स भी है, ज्वार बाजरा रागी के अलग है। कांगड़े के लड्डू हैं, बाजरे के लड्डू हैं, ज्वार बाजरा रागी के लड्डू हैं, और मूंग की बड़ी है, बेसन गट्टे हैं, बेसन है, चने की दाल है, मूंग की दाल है, ज्वार है, हल्दी है, मिर्च है। हर प्रोडक्ट हमारे पास 35 प्रोडक्ट है। मैं अगर नाम भी गिनाऊं तो मैं खुद भी कंफ्यूजन में आ जाती हूँ। आंवले की कैंडी है, आंवले का अचार है, आंवले का सर्दी के अंदर लड्डू डलेगा, आंवले का चूर्ण बनाएंगे, आंवले का जैम बनाएंगे। तो बहुत से आइटम हमारे पास, 35 प्रोडक्ट से भी ऊपर प्रोडक्ट है हम आज हमारे पास बात करें प्रोडक्ट। जी। आप कह रहे हो कि जैविक प्रोडक्ट तैयार करते हैं आप, ये कैसे निर्धारित करते हैं कि जो आप सामान खरीदते हैं वो जैविक है? जो हमारे किसान भाई हैं, हम आपस में उनकी मीटिंगों में जाते हैं, उनके खेतों पे जाते हैं, देखते हैं, और हम उनसे जुड़ रहे हैं, वह भी हमारे से जुड़ रहे हैं। हम उनका कच्चा माल खरीदते हैं, वो हमारे से हम तैयार करते हैं, प्रोडक्ट लेके जाते हैं। क्यों उन्हें पता है कि ये आइटम भाई बना रहे हैं, तो हमारे से माल लेके गए थे। तो किसान भाई भी हमारे से बहुत रूबरू जुड़े हुए हैं, और आपस में हम एक दूसरे की जो मीटिंग होती है उनके अंदर जाते हैं। उसके साथ में हम, हमारा जैसे किसान क्लब है, किसान का, तो उसमें प्रधान महेंद्रगढ़ जिले के लिए रेवाड़ी में है किसान क्लब, वहां भी हम जाते हैं, मीटिंग होती है तो किसानों की वह भी हमें बुलाते हैं, दूसरे जिलों में भी बुलाते हैं। तो एक दूसरे से हम जुड़े हुए हैं, जैसे घर परिवार से जुड़ रहे हैं, तो हमें पता है कि हकीकत क्या है। कोई अगर दूर दराज से आपसे कोई भी प्रोडक्ट मंगवाना चाहे तो कैसे क्या संपर्क कर सकते हैं, कैसे मंगवा सकते हैं? मेरा मोबाइल नंबर है 88 140 58 232, बनारसी बवाड़िया पिक्कल। अगर आप बवाड़िया पिक्कल डालोगे तो मेरी लोकेशन आ जाएगी, उसी के नंबर के ऊपर लोकेशन आ जाएगी, और आप फोन कर करके ऑर्डर दे सकते हो, फोन से पैसे भेज सकते हो, और हम आपका कोरियर से जैसे भी जो सुविधा होगी उसके थ्रू आपका सामान भिजवा देंगे। तो आइए, जो महिलाएं काम कर रही है यहाँ पर उनसे भी जानकारी लेते हैं इस बारे में। नमस्कार जी, अपना क्या नाम है जी, और कहाँ से हैं आप? बवाड़िया से इस ग्रुप से कब से जुड़ी हुई हैं? 2 साल से। अच्छा, जैसे कि जो महिलाएं इधर काम करती हैं उनको कुछ इनकम भी होती है? ये हमारा बहुत अच्छे से घर चल रहा है, बहुत अच्छा काम मिल रहा है हमें बनारसी डेयरी से। बहुत बहुत इनका तहे दिल से हम सहयोग करते हैं, और बहुत हमें इनका सम्मान करते हैं। अच्छा, ये जो बना रहे हैं आप प्रोडक्ट, जैसे कि लड्डू बना रहे हैं, ये सब कहाँ से सीखा आपने? बनारसी डेयरी से सिखाया हमने, सब कुछ इन्होंने सिखाया है, हमें तो कुछ आता ही नहीं था, हाँ हाँ। सब इन्होंने सिखाया है, और इनसे ही काम मिला है हमें।